एजुकेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी चाइल्डहुड। सरल शब्दों में कहें, जो शिक्षा है वो हर बचपन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, हर बचपन के लिए, हर बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सीडीपी, और सीडीपी के अंदर एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है उसके बारे में जानेंगे कि जो ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी शब्द का क्या मतलब है, और जो ब्लूम साहब ने जो टैक्सोनॉमी थी कब दी, और उन्होंने किस चीज़ को ऊपर रखा, मूल्यांकन को, सशेष को, सारी चीज़ों को जानेंगे डीएसएसबी के अंदर और सीटेट के अंदर, यूपीटेट के अंदर। जब से मैंने एग्जाम लेने शुरू किए हैं, यूपीटेट में भी पूछा जाता है, यूपी टैक्सोनॉमी पूछी गई थी, सीटेट में भी पूछा था, और डीएसएसबी में पूछ ही लेता है। तो अगर आप सीटेट 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आज के अपनी वीडियो में बात करेंगे जो ब्लूम टैक्सोनॉमी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है आपके लिए। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी के ऊपर बात कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जो ब्लूम साहब थे वो कहाँ के निवासी थे, वैसे पेपर में पूछा नहीं जाता कि कौन कहाँ का, लेकिन फिर भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ के थे। तो हर बार की तरह कहाँ के निवासी थे, ये थे अमेरिका के। अमेरिका की इनके पास नागरिकता थी। ब्लूम टैक्सोनॉमी, और टैक्सोनॉमी शब्द का ये तो उनका नाम हो गया। टैक्सोनॉमी शब्द जो होता है, टैक्सोनॉमी यानी उद्देश्यों का वर्गीकरण करना, क्या करना, खंडित करना, यानी वर्गीकरण। टैक्सोनॉमी शब्द का मतलब होगा वर्गीकरण करना, यानी खंडित करना। अब जो थ्योरी दी है ब्लूम साहब ने, वो किसकी थ्योरी है, वो ये इन्होंने लर्निंग की थ्योरी, कि कैसे सीखते हैं। तो ये कहाँ के निवासी थे, अमेरिका के निवासी थे। बहुत ज्यादा हो जाता है, तो आगे बात करते हैं। इन्होंने बताया कि जो शैक्षिक उद्देश्यों का जो इन्होंने कह सकते हैं, इन्होंने जो अपना टैक्सोनॉमी दी वो इन्होंने कहा कि जो शैक्षिक होते हैं उनका जो वर्गीकरण होता है वो किस प्रकार होता है, इन्होंने ये बताया। और इन्होंने 6 प्रकार के क्या बताया, पद बताए, चरण बताए कि इन चरणों से व्यक्ति गुजरता है, जब जाके वो क्या करता है, चीजों को सीख पाता है, लर्निंग कर पाता है। ठीक है, तो वो इस बात है। अब इन्होंने 3 डोमेन दिए, क्या ये 3 डोमेन शब्द ब्लूम के लिए, ब्लूम साहब के लिए इस्तेमाल किया गया है। जो डोमेन दिए इन्होंने, तो वो 3 डोमेन दिए। और 3 डोमेन कौन से दिए इन्होंने, 3 डोमेन दिए इन्होंने। ज्ञानात्मक पक्ष यानी कॉपरेटिव डोमेन, इसके बाद दिया इन्होंने भावात्मक पक्ष, अफेक्टिव डोमेन, और तीसरा दिया इन्होंने क्रियात्मक पक्ष यानी साइकोमोटर। तो पहला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला इन्होंने दिया ज्ञानात्मक पक्ष। अब ज्ञानात्मक पक्ष से अभिप्राय है मेंटल एबिलिटी से। ज्ञानात्मक पक्ष से किससे अभिप्राय है, मेंटल एबिलिटी से रिलेट करता है। सबसे पहले हम ज्ञानात्मक के बारे में बात करेंगे कि जो पूछा जाता है वो ज्ञानात्मक पक्ष के बारे में ही पूछा जाता है। जो आपका कॉग्निटिव डोमेन है इसके बारे में पूछा जाता है। तो ये दिया इन्होंने कब दिया, 1956 में दिया, और ये मेंटल एबिलिटीज से जुड़ा हुआ है। मेंटल यानी मस्तिष्क। जब हम अपने मस्तिष्क से किसी प्रकार की जांच पड़ताल करके किसी चीज के आंसर पर पहुंचते हैं, तो उसके लिए इन्होंने बोला है ज्ञानात्मक पक्ष शब्द का, इन्होंने कॉग्निटिव डोमेन शब्द का इस्तेमाल किया है, जो हम अपने मस्तिष्क से सोच विचार करते हैं। ठीक है, इसके बाद बताया इन्होंने भावात्मक पक्ष। जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं, कि आपको पता है कि हम तैयारी करें, इतने बजे 8 बजे क्लास आएगी, तो हम क्या करें, तैयारी करें, अपने दिमाग से सोच विचार करें, चिंतन करें, तो ज्ञानात्मक पक्ष में ये सारी चीजें आती हैं। इसके बाद आता है भावात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष होता है सेकंड दूसरे नंबर, भाव यानी भाव से रिलेटेड। ये हो गया अपना दिमाग से, और ये कह सकते हैं भाव। भाव किसमें होते हैं, भाव होते हैं हृदय में। किसमें होते हैं, हृदय यानी दिल में निवास करते हैं जो भाव होते हैं। अब भाव जैसे कि आपको सीडीपी की क्लास देखनी है, सीडीपी की क्लास देखें तो एक भाव जुड़ा हुआ है कि अगर हम क्लास देखेंगे और हम लोग जानेंगे डोमेन को, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारी नौकरी लग जाएगी, हमारा जो सीटेट का जो एग्जाम है वो हमारा पास हो गया। एक भाव जुड़ा हुआ है, ठीक है, इमोशन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ जब इमोशन जुड़ जाता है तो उसे इन्होंने बोला भावात्मक पक्ष। अब तीसरा है क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष में हम लोग कह सकते हैं, ये कंबल बना दिए यानी मेहनत। ठीक है, क्रियात्मक पक्ष यानी क्रिया करना, क्रिया करना यानी क्रियात्मक पक्ष। जैसे कि आपको सीटेट परीक्षा पास करनी है, अब सीटेट परीक्षा पास करनी है आपको, लेकिन मेहनत करनी नहीं है। डायरेक्ट सीबीएसई में कौन मिला है, कोई रेटिंग है आपका, न्यूज पेपर हो रहा हो, और अगर नए तरीके से पास हो जाओ, यानी मेहनत करनी नहीं है। तो अगर आप
मेहनत नहीं करेंगे तो क्रियात्मक पक्ष नहीं, इसलिए इन्होंने इस्तेमाल किया क्रियात्मक पक्ष यानी साइकोमोटर। क्रियात्मक पक्ष यानी क्या बोला इन्होंने, साइकोमोटर। ये चीजें याद रखनी है, बहुत बार बड़ी बारीकी से पूछी जाती है। क्रियात्मक पक्ष यानी साइकोमोटर यानी क्रिया करने से, किसी काम को करने से, हार्ड वर्क करने से, मेहनत करने से अपने हाथों से, तो उसके लिए इन्होंने बोला क्रियात्मक पक्ष। और ज्ञानात्मक पक्ष मेंटल एबिलिटीज, भावात्मक पक्ष भाव होते हैं। तो तीनों डोमेन बहुत ही रटना नहीं, रट के तो एनसीआर खंडित करता है और हम भी खंडित करेंगे उस चीज को कि रटन प्रणाली खत्म है बिल्कुल, तो रटना नहीं, समझना है। ज्ञान यानी मस्तिष्क, भाव यानी भाव से, भावनाओं से, और क्रियात्मक पक्ष यानी किससे, क्रिया से, क्रिया करने से, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, तो क्रिया यानी क्रियात्मक पक्ष। कब दिया इन्होंने, ये दिया इन्होंने 1956 में दिया, ठीक है। ज्ञानात्मक पक्ष 1956 में दिया इन्होंने। इसके बाद इसे रिवाइज भी किया, इनका कोई कैसे का असिस्टेंट था, उन्होंने 2001 में इसे क्या किया, रिवाइज किया। तो बहुत ज्यादा जो महत्वपूर्ण है ज्ञानात्मक पक्ष, बहुत ज्यादा 2001 में रिवाइज किया। ऊपर का जो मूल्यांकन था नीचे आया, संश्लेषण ऊपर गया, तो उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। पहले बात करेंगे जो ज्ञानात्मक पक्ष 1956 में दिया इन्होंने, उसके बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ये सामने देख रहे हैं आपको एक डोमेन बना हुआ है, इसमें कितने चरण बताए इन्होंने, 6 चरण बताए इन्होंने। और 6 चरणों में इन्होंने बताया सरल से कठिन की ओर और लो से हाई की ओर, सरल से कठिन और लो से हाई की ओर इन्होंने बताया, 6 चरण बताए इन्होंने। तो सबसे पहला इन्होंने बताया कि सबसे पहला होता है ज्ञान। ज्ञान यानी एक प्रकार से रटना, यानी जानकारी हासिल करना, कि हमें किसी चीज की क्या है, जानकारी है, अब उसे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहला उन्होंने बताया ज्ञान। अब उसके बाद में इन्होंने बताया कि समझ, समझ-बूझ, उसके बाद में व्यक्ति क्या करता है, उसे समझ-बूझ पैदा करता है। जैसे मैंने आपको बताया ज्ञान बता दिया, लेकिन फिर मैंने बताया कि ये पक्ष ज्ञान से जुड़ा है, भाव से जुड़ा है, क्रिया से जुड़ा है। तो आप क्या करेंगे, समझेंगे कि हाँ सर बिल्कुल सही बता रहे हैं, ज्ञान से मस्तिष्क, भाव यानी भावना, और लास्ट में क्रियात्मक यानी क्रिया करते हैं। तो समझ-बूझ से तो आपने अंडरस्टैंडिंग पाई। अब इसका हो गया अनुप्रयोग। अनुप्रयोग मतलब कि एग्जाम में आने मुझे, जैसे कि मैंने ये थ्योरी पढ़ाई आपको, तो आपको पता है कि अनुप्रयोग आपने क्या किया, अप्लाई किया। जैसे कि सवाल आपने प्रैक्टिस सेट किया आपने, जैसे मैंने बताया यूपी टैग में आया था ये अनुप्रयोग, तो आप क्या करेंगे, प्रयोग करके देखेंगे कि आया था या नहीं आया था, ठीक है। तो तीसरा हो गया आपका क्या, अनुप्रयोग, समझ-बूझ और ज्ञान, नॉलेज, ठीक है। इसके बाद बताया उन्होंने क्या, विश्लेषण। अब विश्लेषण से अभिप्राय होता है चीजों को क्या करना, खंडित करना, यानी टुकड़ों में। अब आपने देखा कि जो डोमेन है यूपी टैग में पूछा गया है, सी टैग में पूछा गया है, डीएसएफ में पूछा गया, और जो भी टीचिंग संबंधित एग्जाम होते हैं जिसमें पैडागोजी होता है, आपका सीबीटी होता है, सब में पूछा जाता है ग्रुप टैक्सोनॉमी। यहाँ तक कि नेट की जो परीक्षा होती है, अगर आप साइकोलॉजी से पास करेंगे तो ग्रुप टैक्सोनॉमी आनी है। तो विश्लेषण क्या है, खंडित करना, ठीक है। पहले ज्ञान, फिर समझ, फिर अप्लाई करना। अब जब इसका मतलब होता है, संश्लेषण का मतलब होता है चीजों को क्या करना, जोड़ना। अब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, सारी चीजों को पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, चीजों को जोड़ के देखोगे, ठीक है। उसके बाद में जाओगे आप लास्ट में क्या करना है, मूल्यांकन की जगह यहाँ लिखी, तो मैंने यहाँ लिख दिया है मूल्यांकन करोगे। मूल्यांकन यानी वैल्यूएशन, ठीक है। मूल्यांकन में क्या, जब वो एग्जाम में 4 क्वेश्चन आएंगे, 4% ऑप्शन आएंगे, सॉरी ऑप्शन आएंगे आपके पास, तो ऑप्शन में आप देखोगे कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है, और कौन सा लगाना है, कौन सा नहीं लगाना है। तो वो होगा आपका क्या, मूल्यांकन। तो ये 6 चरण थे, बहुत ही ज्यादा आसान है, कई बार पूछा गया बहुत बारीकी से, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट प्लेट पूछा जाता है यूपी टैग के अंदर, वहाँ पैडागोजी में पूछी जाती है सी टैग के अंदर। तो आयोग 2023 में सीटेट का 20 जुलाई में, तो मुश्किल है, जुलाई के पार ही गया, जैसा मैंने पहले बताया था। तो ये यूपी टैग में होगा जरूर इस साल, ठीक है। और दिल्ली में बात चली रही है, उसकी वैकेंसी आने वाली है दिल्ली में, पीआरटी प्राइमरी टीचर की। तो ये था। उसके बाद अब इन्होंने क्या किया, 2001 में क्या कर दिया, 2001 में जो इनका असिस्टेंट कह लें, चेला कह लें, उन्होंने इनका जो ग्रुप टैक्सोनॉमी थी उसे क्या कहते हैं, रिवाइज कर दिया, ठीक है। उसने अपना ही निकाल दिया। तो नीचे के पद जो थे, इसने बताया ज्ञान को इन्होंने बोला रिमेंबर, इन्होंने वही चीज बता दी ना, याद करना, जैसे मैंने पहले बताया था रिमेंबर, और समझ-बूझ को अंडरस्टैंड, और अनुप्रयोग को इन्होंने कहा अप्लाई, और ये कहा इन्होंने एनालाइज, ठीक है। और सबसे मेन 4 को इन्होंने यही रखी है,
लेकिन नाम दूसरे दे दिए भले, लेकिन 4 इन्होंने ये रखे नीचे के, जो लास्ट के थे वो इन्होंने फेर बदल दिए, ऊपर का नीचे गया, नीचे का ऊपर गया, ठीक है, ऊपर का नीचे गया और नीचे का कहाँ गया, ऊपर गया, यानी इवैल्यूएशन इस वाले में आ गया था और अपना सस्लेशन इस वाले में चला गया, ठीक है। इस सस्लेशन को सस्लेशन को इन्होंने नाम दिया इवैल्यूएट और अपना मूल्यांकन को इन्होंने नाम दिया क्या, ग्रेड नाम दिया, ठीक है। तो ये ऊपर चला गया, मूल्यांकन नीचे आ गया, ठीक है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। एक बार ये आप लोग देख लेना, थोड़ा सा कंफ्यूजन है थोड़ा सा, ठीक है। मेरे हिसाब से जो ग्रेड कहा इन्होंने, ग्रेड का सस्लेशन को इवैल्यूएट कहा इन्होंने मूल्यांकन, ये चीज यहाँ पे होता है, ठीक है। वो ऊपर नीचे हो गया था लिखने में, तो इवैल्यूएट कहा इन्होंने मूल्यांकन को, यानी ऊपर का नीचे आ गया, नीचे का ऊपर चला गया, सस्लेशन को इन्होंने कहा ग्रेड का, ठीक है। तो ये अब आपको देखना है कि जब एग्जाम में पूछा जाता है तो किसके अकॉर्डिंग पूछा जाता है, आपको पढ़ना अच्छे से पढ़ना है कि 1956 के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है या 2001 में जो रिवाइज की गई उसके अनुसार पूछा जा रहा है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, फिर आपका टॉपिक करना है। और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेंथी हो जाएगी, आप लोग पढ़ जाओगे। वैसे महत्वपूर्ण जो है वो ज्ञानात्मक पक्ष से ही पूछा जाता है। साइकोमोटर आपको पता है क्रिया करने से, और भावनात्मक पक्ष यानी इफेक्टिव प्रभावपूर्ण, ठीक है। ऐसे शब्द आपके साइकोलॉजी में पढ़ने को मिलते हैं। एक होता है गामकता, गामकता शब्द का बताइए अगर किसी को पता हो तो कमेंट में। तो ये जो आपके टैक्सोनॉमी जो पढ़ने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बिहाफ फॉर फिट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, धीरे धीरे पढ़ाई करते रहिए, रेगुलर पढ़ाई करें, बीच में ड्रॉप ना करें। जिन छात्रों का सीट नहीं हुआ है उन छात्रों का सीटेट इस बार अच्छे से हो जाएगा, आप अच्छे तरीके से